हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून टू ऑल। इस लॉकडाउन में भी आप सफलता हासिल करें, मेरी कोशिश है। आज हम आपको ट्रिगोनोमेट्री का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन एंड जनरल वैल्यूज बताने वाला हूं, जिसका टाइप 1 प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में मैं चर्चा करूंगा। देखें, आप मेरे पास 4G व्यवस्था तो नहीं है आपको वीडियो भेजने का, लेकिन मेरी कोशिश है कि आपको मैं 4G बनाऊं। आइए चर्चा करते हैं हम ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन और उसमें प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो उसके पहले आपको क्वाड्रेंट के बारे में आइडिया होगा, मुझे उम्मीद है। लेकिन यदि किसी बच्चों को आइडिया नहीं होगा तो मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ। तो आइए देखते हैं हम क्वाड्रेंट के बारे में। Now let us discuss about quadrants. Dear students, this is your x-axis, this is your x dash, this is your y and this is your y dash, this is your origin. एंगल के मेजरमेंट की शुरुआत यहाँ से होती है, इसलिए इसको 0 डिग्री बोलते हैं। इस डायरेक्शन में जाने पर पॉजिटिव होता है और इस डायरेक्शन में जाने पर निगेटिव होता है। इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसे सेकेंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 to 90 होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट 90 to 180, थर्ड क्वाड्रेंट 180 to 220 एंड फोर्थ क्वाड्रेंट जो 270 to 360। अगर आप इसको रेडियन में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 0 to π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट, π/2 to π is your second quadrant, π to 3π/2 is your third quadrant, and 3π/2 2π is your fourth quadrant. 3π/2 means 270, π/2 means 90 degree, π means 180 degree and 2π means 360 degree होता है। इसके बाद जाने आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल थिंग्स पॉजिटिव। ऑल थिंग्स मीन्स साइन, कॉसेक, कॉस, सेक, टेन एंड कॉट। याद रखेंगे, साइन कॉसेक रिलेटेड होता है, कॉस सेक रिलेटेड होता है एंड टेन कॉट रिलेटेड होता है। यूं कहें आप, साइन का फैमिली कॉसेक होता है, कॉस का फैमिली सेक होता है एंड टेन का फैमिली कॉट होता है। तो चूंकि साइन का फैमिली कॉसेक है इसलिए साइन जहाँ रहेगा वहाँ कॉसेक रहेगा, कॉस का फैमिली सेक है इसलिए कॉस जहाँ रहेगा वहाँ सेक रहेगा, और टेन का फैमिली कॉट है मीन्स टेन जहाँ रहेगा वहाँ कॉट रहेगा। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। इसके बाद आप जाने थर्ड फिगर में पूरा क्लियर हो जाएगा आपका। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव। साइन पॉजिटिव मीन्स साइन का यदि घर जहाँ होगा, जैसे आपका जहाँ घर होगा वहीं आपका फैमिली का घर होगा, तो साइन का जहाँ घर होगा, साइन जिसमें पॉजिटिव होगा उसका फैमिली मतलब कॉसेक भी पॉजिटिव होगा। एंड इन थर्ड क्वाड्रेंट टेन पॉजिटिव, तो टेन जहाँ होगा वहाँ उसका फैमिली कॉट होगा। एंड इन दिस क्वाड्रेंट कॉस पॉजिटिव, तो इसमें सेक भी पॉजिटिव होगा। यानी कि हर एक ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का 2 क्वाड्रेंट है जिसमें वो पॉजिटिव होता है। जैसे साइन के बारे में चर्चा करें तो साइन सेकंड में भी पॉजिटिव है, फर्स्ट में पॉजिटिव है। कॉस का चर्चा करें तो कॉस फोर्थ में भी पॉजिटिव है और फर्स्ट में भी पॉजिटिव है। टेन का चर्चा करें तो टेन थर्ड में भी पॉजिटिव है और फर्स्ट में भी पॉजिटिव है, इसलिए हमेशा प्रिंसिपल वैल्यू 2 होते हैं, ध्यान रखना। इफ एनीबडी आस्क फ्रॉम यू दैट प्रिंसिपल वैल्यू क्यों 2 होते हैं, तो आपको बताना होगा साइन का 2 क्यों होता है, क्योंकि साइन का एक अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ और एक सेकंड क्वाड्रेंट हुआ और फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ।
टेन का थर्ड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव और फर्स्ट में पॉजिटिव, इसलिए टेन का भी 2 वैल्यू होता है। कॉस फर्स्ट में भी पॉजिटिव और फोर्थ में पॉजिटिव, इसलिए कॉस का फर्स्ट भी हुआ और फोर्थ भी हुआ। तो आप बोल सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ये आप जानते होंगे, इसमें ऑल पॉजिटिव, दिस इज योर, ये पाई होता है जानते हैं आप, तो इसमें पाई माइनस थीटा, नाउ दिस इज योर पाई प्लस थीटा, दिस इज योर 2 पाई माइनस थीटा, नाउ दिस इज योर 2 पाई प्लस थीटा। पाई बाई 2 और 3/2 में वैल्यू नहीं होता क्योंकि इसमें चेंज हो जाता है। आप क्वाड्रेंट के बारे में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो एक क्लास में ज़रूर लूँगा आपको इसके बारे में। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, आप टेंशन में होंगे कि प्रिंसिपल वैल्यू सर बताना है तो आप ये सब क्या बता रहे हैं, लेकिन आपको कुछ देर के बाद पता चलेगा कितना ये कारगर है। हर एक का 2 वैल्यू होता है, आप जान रहे हैं। जैसे साइन का 2 वैल्यू होगा, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट का वैल्यू होगा और एक सेकंड का होगा। कॉस का भी 2 वैल्यू होगा, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट का वैल्यू होगा और एक फोर्थ का होगा। इसके बाद टेन का भी 2 वैल्यू होगा, एक फर्स्ट का होगा, एक थर्ड का होगा। ये 2 पाई माइनस 2 पाई प्लस थीटा यहाँ पर अगर इंस्टीट्यूट रखेंगे, इसमें डायरेक्ट थीटा समझेंगे आप। अब देखेंगे, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अगर आपसे कोई बोले कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन थीटा इक्वल टू 1/√2, जनरली तो आप यही सोचेंगे कि साइन थीटा इक्वल टू 1/√2 मीन्स साइन 45 डिग्री, लेकिन इसमें डिग्री में नहीं लिखते हैं, वो रेडियन में लिखते हैं। और आप जानते होंगे 45 को पाई/4 लिखते हैं। लेकिन साइन केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं होता है, साइन का एक और घर होता है सेकंड, और सेकंड में होता है पाई माइनस थीटा। तो इसको साइन थीटा भी लिखेंगे और साइन पाई माइनस थीटा भी लिखेंगे, मीन्स पाई माइनस पाई/4। इसका 2 वैल्यू हो गया। साइन थीटा कैन बी रिटन एज साइन पाई/4 और साइन पाई माइनस पाई/4 मीन्स 4 पाई माइनस पाई 3 पाई/4। साइन साइन कैंसिल हुआ, मीन्स थीटा इक्वल टू आइदर पाई/4 और 3 पाई/4। 2 आंसर हुआ। तो आप देख रहे हैं कि प्रिंसिपल वैल्यू हमेशा 2 होता है, क्योंकि हर एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का एक 2 वैल्यू होता है, एक फर्स्ट में और एक जिस क्वाड्रेंट में वो लाइज करता है। इसके बाद देखेंगे आप another example dear, suppose you have a problem tan theta equal to √3। अब देखेंगे आप, फिर से क्वाड्रेंट बना दे रहे हैं। फर्स्ट में तो ऑल प्लस, सेकंड में साइन प्लस, थर्ड में tan प्लस एंड फोर्थ में cos प्लस। दिस इज थीटा, this is pi minus theta, this is pi plus theta and now this is your 2 pi minus theta। तो tan का 2 वैल्यू, एक थीटा होगा, एक पाई प्लस थीटा। साइन के लिए कोई बोले तो एक थीटा, एक पाई माइनस थीटा। कॉस के लिए कोई बोले थीटा एंड 2 पाई माइनस थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू √3, आपको याद होगा √3 tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है और tan 60 डिग्री मीन्स पाई/3। तो एक वैल्यू तो हो जाएगा tan पाई/3, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया, एक फोर्थ में होगा, यानी और tan पाई प्लस थीटा मीन्स पाई प्लस पाई/3। नाउ दिस बिकम्स योर tan थीटा इक्वल टू tan पाई/3 और tan पाई प्लस पाई/3 मीन्स 3 पाई प्लस पाई इज योर tan 4 पाई/3। tan 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 कैंसिल हुआ, मीन्स थीटा का 2 वैल्यू होगा, पाई/3 और 4 पाई/3। आंसर। एक और प्रॉब्लम आपके लिए। सपोज यू हैव ए प्रॉब्लम cos थीटा इक्वल टू √3/2। अब याद करें आप, √3/2 cos कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो आपको पता चलेगा √3/2 cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है और cos 30 को हम लोग पाई/6 लिखते हैं। इसके बाद आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए
कि एक तो कॉस का अपना घर होता है, अब एक फोर्थ क्वाड्रेंट भी होता है 2 पाई माइनस थीटा। प्रिंसिपल वैल्यू हमेशा 2 होता है, तो एक कॉस पाई बाई 6 होगा और एक होगा आपका कॉस 2 पाई माइनस थीटा मीन्स टू कॉस थीटा, और कॉस 2 पाई माइनस थीटा मीन्स 2 पाई माइनस पाई बाई 6, एंड दिस बिकम्स कॉस 6 टू जा 12 पाई माइनस पाई 11 पाई बाई 6। एक तो हो जाएगा थीटा इक्वल टू पाई बाई 6 एंड एक होगा आपका 11 पाई बाई 6। नाउ दिस इज द आंसर। अब निगेटिव की बात, जहाँ तक निगेटिव की बात हो, निगेटिव के लिए भी आप 3 फार्मूला याद रखेंगे। अगर माइनस साइन थीटा मिले तो क्या करेंगे, माइनस कॉस थीटा मिले तो क्या करेंगे, और माइनस टेन थीटा मिले तो क्या करेंगे। माइनस साइन थीटा मिले यदि, तो इसको या तो लिखेंगे आप साइन पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है, या इसको लिख सकते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट मीन्स साइन 2 पाई माइनस थीटा। कॉस थीटा निगेटिव होता है, क्योंकि पॉजिटिव 2 क्वाड्रेंट में होता है तो निगेटिव ऑटोमेटिक 2 क्वाड्रेंट में होगा। पॉजिटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट और फोर, क्योंकि फर्स्ट और फोर में पॉजिटिव होता है इसलिए सेकेंड में और थर्ड में निगेटिव होगा। मीन्स सेकेंड मीन्स कॉस पाई माइनस थीटा और थर्ड मीन्स कॉस पाई प्लस थीटा। टेन चूँकि पॉजिटिव 2 क्वाड्रेंट में होता है फर्स्ट एंड थर्ड, इसलिए टेन जो है 2 में निगेटिव होगा, सेकेंड एंड फोर्थ। सेकेंड होता है आपका पाई माइनस थीटा और टेन 2 पाई माइनस थीटा। अब देखेंगे 3 प्रॉब्लम मैं देने जा रहा हूँ। पहला, सपोज यू हैव ए प्रॉब्लम साइन थीटा इक्वल टू माइनस हाफ, प्लस आप बना चुके हैं। अब सोचें आप क्या करेंगे। तो अगर नहीं सोच पा रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ, माइनस को छोड़ दें आप। 1/2 तो जानते हैं ना आप कि साइन 30 डिग्री होता है, यानी पाई बाई 6। अब ये हो गया माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा का 2 वैल्यू होता है। क्या क्या होता है आप देखें। साइन निगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है, सोचें आप। तो साइन निगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट इज योर साइन पाई प्लस थीटा मीन्स पाई प्लस पाई बाई 6, और फोर्थ क्वाड्रेंट मीन्स 2 पाई माइनस पाई बाई 6, and this becomes sin theta equal to 6 pi plus pi your sin 7 pi by 6, और sin 6 12 minus 1 sin 11 pi by 6, and sin cancel, तो theta equal to 7 pi by 6 and 11 pi by 6. Now this is your answer. अब एक cos और tan, cos का मैं बताता हूँ और tan का आप बनाएंगे, और बनाकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे आप, ताकि मैं समझ सकूं कि आप भी कुछ समझ रहे हैं। अब देखेंगे आप, cos का मैं बता रहा हूँ। सपोज यू हैव ए प्रॉब्लम cos थीटा इक्वल टू -1/2। अब ज़्यादा नहीं, बस इतना सोचेंगे आप, नेगेटिव को छोड़ देंगे। 1/2 कॉस कितना डिग्री का वैल्यू होता है, कॉस 60 का वैल्यू होता है, और 60 को हम लोग पाई बाई 3 लिखते हैं। अभी मैंने फार्मूला बताया कि माइनस कॉस थीटा 2 फार्मूला होता है, एक कॉस पाई माइनस थीटा और एक कॉस पाई प्लस थीटा। क्योंकि कॉस का अपना घर 2 होता है, एक फर्स्ट एंड फोर, तो सेकेंड में और थर्ड में कॉस नेगेटिव होगा। इसको आप लिखेंगे कॉस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, थीटा ये पाई बाई 3, कॉस पाई प्लस थीटा मीन्स पाई प्लस पाई बाई 3, और कॉस पाई माइनस पाई बाई 3। दिस इज योर कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 3 पाई प्लस पाई योर 4 पाई बाई 3, और कॉस 3 पाई माइनस पाई योर 2 पाई बाई 3, कॉस कॉस कैंसिल, थीटा इज योर 4 पाई बाई 3 एंड 2 पाई बाई 3। योर आंसर। एक आप बनाएंगे, ये आपका होमवर्क है।
और होमवर्क बनाकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप कमेंट करेंगे। इसका वैल्यू क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू -1। ये आपका होमवर्क हुआ। इसके बाद ये प्रिंसिपल वैल्यू के बाद जनरल सॉल्यूशन में अभी आपके लिए 9 फार्मूला बाकी है, जिसमें पुनः मैं 3 फार्मूला लिख रहा हूँ। इसको अगले वीडियो में बताऊंगा। पहला, इफ साइन थीटा इक्वल टू 0 देन थीटा इक्वल टू n पाई। इफ cos थीटा इक्वल टू 0 देन थीटा इज योर 2n plus 1 into pi by 2, and if tan थीटा इक्वल टू 0 देन थीटा इज योर n पाई। यानी एक याद, साइन और tan का दोनों का एक ही फार्मूला होता है। साइन थीटा इक्वल टू 0 देन थीटा इक्वल टू n पाई, tan थीटा इक्वल टू 0 देन थीटा इक्वल टू n पाई। एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ और इसके बाद मैं इसका बाकी एग्जाम्पल और 6 फार्मूला का एग्जाम्पल अगली वीडियो में दूंगा। सपोज यू हैव ए प्रॉब्लम, आपसे कोई बोलेगा व्हाट इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम sin 3x इक्वल टू 0। अब देखेंगे ये है sin थीटा इक्वल टू 0 देन थीटा इक्वल टू n पाई, sin थीटा इक्वल टू 0 then theta equal to n pi. That implied here you can say that x is your n pi by 3, where n belongs to integer. integer मतलब होता है n कोई भी पूर्णांक संख्या है। n के जितना भी n दिख रहे हैं आप, n 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 1000 हो सकता है, 100 हो सकता है, लाख हो सकता है, कुछ भी हो सकता है आपका। तो n इंटीजर है, तो दिस इज योर आंसर। एक बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। प्रैक्टिस मेक्स ए स्टूडेंट परफेक्ट। आप चाहे इंजीनियरिंग हो, जेई मेंस हो, एनडीए हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, आप कोई भी कंपटीशन निकाल सकते हैं, बशर्ते आप में मेहनत करने की क्षमता हो और संघर्ष करने की काबिलियत हो। काबिलियत को कोई रोक नहीं सकता है, इसलिए आप मेहनत करें। प्रैक्टिस मेक्स ए स्टूडेंट परफेक्ट। थैंक यू। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से देखकर प्रैक्टिस करते रहें। धन्यवाद।